Welcome to Hub of Kids PS. Hub of Kids, kindly like and subscribe to my channel. कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारी माँ है जो दरवाजे पर है। वो बच्चे से कहती है कि मैं एक खास गाना खाली बोरी में पत्थर भर दिए ताकि भेड़िया को शक ना हो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अगर स्टोरी को देख ही लेते हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है उसका नाम है एक भेड़िया और बकरी के साथ छोटे बच्चे। ये कहानी स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक बकरी अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वो अपना हर काम खुद करती थी। वो अक्सर घर से बाहर खाने की तलाश में जाती थी, पर उसे अपने बच्चों की फिक्र भी लगी होती थी क्योंकि जंगल में बहुत से भेड़िया उसके बच्चों पर नज़र रखे हुए थे। एक दफ़ा बकरी को काम से शहर जाना होता है। वो अपने बच्चों को नसीहत करती है कि तुम बोलना और किसी को भी अंदर नहीं आने देना जब तक मैं ना आ जाऊं। बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारी माँ है जो दरवाजे पर है। वो बच्चे से कहती है कि मैं एक खास गाना गाऊंगी तो तुम लोग समझ जाना कि मैं ही हूँ। वो उन्हें जाने से पहले वो गाना सुनाने लगती है और फिर अपना थैला उठाकर चली जाती है। फिर ये क्या वही भेड़िया उनकी ये सब बातें सुन लेता है जो बकरी ने अपने बच्चों से की थी। भेड़िया बकरी के घर से जाते ही अपनी बेसुरी आवाज़ में गाना गाने लगा। बच्चे आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि माँ तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती, वो तो अभी अभी गई है और ये आवाज़ तो हमारी माँ की नहीं लगती है क्योंकि हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत मीठी है। बच्चे कहते हैं तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बाहर खड़ा भेड़िया हैरान हो जाता है कि बच्चे समझ गए कि ये कोई और है। वो दोबारा जाता है और फिर आवाज़ तब्दील करके गाना गाता है। बच्चे कहते हैं शायद अब माँ आ गई है। उसमें से छोटा बच्चा कहता है कि मैं नीचे दरवाजे से देखता हूँ कि माँ ही है या कोई और। वो कहता है इसके पाँव तो काले हैं, हमारी माँ तो बहुत सफ़ेद है। वो सब कहते हैं चली जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। भेड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो परचून की दुकान पर जाता है और सफ़ेद आटे में अपने पाँव को डिप कर लेता है। फिर वो बकरी के घर जाता है और गाना गाता है। इस दफ़ा बच्चे दरवाजे के नीचे से जब झाँक के देखते हैं तो उन्हें वो पाँव सफ़ेद नज़र आते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारी माँ आ गई है और इस दफ़ा वो धोखा खा जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। ये क्या, जब दरवाज़ा खोला तो सामने ख़तरनाक भेड़िया खड़ा होता है। भेड़िया कहता है मैं तुम लोगों को खाने आया हूँ। बच्चे इधर उधर भागने लगे और डरने लगे। वो कहता है मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। भेड़िया ने एक एक करके तमाम बच्चों को बोरी में भर लिया और बोरी लेकर वो जंगल की तरफ निकल गया और बहुत खुश हुआ कि आज तो वो दावत की मज़े उड़ाएगा। थोड़ी देर बाद बकरी जब घर पहुंची तो देखती कि घर का दरवाज़ा तो खुला है और पूरा घर बिखरा हुआ है। उसने बच्चों को आवाज़ देना शुरू की। वो कहती है देखो देखो मैं क्या लाई हूँ। बकरी का एक बच्चा जो है बच जाता है। वो भेड़िया उसे ढूंढ नहीं पाता है। बकरी की आवाज़ सुनकर वो निकल कर आता और खूब रोता है। बकरी पूछती है तुम्हारे बहन भाई कहाँ है। वो अपनी माँ को सारी कहानी सुना देता है जो उसके जाने के बाद पेश आई थी। दूसरी तरफ भेड़िया बोरी लेकर चलते चलते थक जाता है। वो सोचता है मैं ज़रा आराम कर लूँ। उसने बोरी साइड पर रखी और दरख्त के नीचे आराम करने लगा और थोड़ी देर बाद सो गया। बकरी ढूंढ रही थी, उसे भेड़िया नजर आया जो कि सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल रहे थे। बकरी की जान में जान आई कि बच्चे जिंदा हैं। वो चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोलकर इन्हें निकाल लिया। बकरी ने खाली बोरी में पत्थर भर दिए ताकि भेड़िया को शक ना हो। बकरी अपने बच्चों को लेकर छुप कर देखने लगी कि भेड़िया क्या करेगा। भेड़िया सोकर उठा तो उसने बोरी उठाई। बोरी बहुत भारी थी। वो उन्हें लेकर नदी पार करने ही लगा था कि उसका पाँव फिसल गया। अब वो बोरी समेत पानी में गिर गया और डूब गया। बकरी और उसके बच्चे भेड़िए की हालत देखकर बहुत खुश हुए कि इसे इसका सबक मिल गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमें कभी भी किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक हम तस्दीक ना कर लें कि सामने वाला हमारे साथ ऑनेस्ट है या नहीं। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।